अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। किसको देख रहा है दोस्तों? आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आप सर टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास आ रही है विराट कोहली को लेकर। विराट कोहली को किसी ने गिफ्ट किया है हीरो का बैट। भाई क्या चक्कर है, जरा इस पर बात करेंगे। इसके बाद की कमेंट्री पैनल जो है वो अनाउंस कर दिया गया एशिया कप का, इसके बाद बात करेंगे और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो खबर आ रही है जी हमारे पास अब मलिंगा को लेकर कि मलिंगा अब जो है वो कोच बनने जा रहे हैं इंडिया आईपीएल में। किसके कोच होंगे जरा इस पर बात करेंगे और इंडिया के एशिया कप के स्क्वाड को लेकर बात करेंगे। आज आना था स्क्वाड, डिले 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 डिले, लेकिन क्या होगा स्क्वाड जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो आ रही है। दाऊद साहब, एशिया कप का जो कमेंट्री पैनल है वो अनाउंस कर दिया गया है। बड़े जबरदस्त कमेंटेटर जो है वो अराउंड द वर्ल्ड रखे गए। इंडिया से बड़े अच्छे कमेंट्री पैनल में लोग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं, पाकिस्तान से भी आए हैं, लेकिन वॉइस ऑफ पाकिस्तान रमीज राजा को नहीं रखा गया। नहीं, कमेंट्री पैनल तो अच्छा है, स्ट्रांग भी है, लेकिन रमीज राजा को नहीं रखा। इस बात का बड़ा दुख है कि पाकिस्तान के वकार यूनुस को रख दिया गया, बाजिद खान को रख दिया गया। कोई मजा नहीं आता। वकार यूनुस की भी अगर कमेंट्री देखें तो बेकार है। बाजिद खान से इवन इतनी बार हमारी मुलाकात भी हुई है। अक्सर जब न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी साथ साथ ही हम भी रवाना होते थे, जब घर जा रहे होते तो पार्किंग में भी मुलाकात होती थी, ऊपर भी होती थी। लेकिन बात वही है कि बहुत अच्छे और नफीस इंसान है बाजिद खान, लेकिन कमेंट्री में वो उतना मजा नहीं देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप वकार यूनुस की बात करें तो वो भी बहुत थके हुए कमेंटेटर हैं। बस लगता है कि टेंसेज ही अपने कंप्लीट कर रहे हैं, इंग्लिश ही बस बोल रहे हैं, बाकी तो कुछ समझ नहीं, मजा नहीं आता। जो उनकी जो एक होता है ना कि आप मैच की सिचुएशन के साथ अपनी इंटेंसिटी को हाई करें या लो करें, वो चीज नजर नहीं आता। उनकी इंटेंसिटी एक ही में रहती है, चाहे थ्रिल भी बन रहा है तब भी वो उसी इंटेंसिटी के साथ चलते हैं, तो मजा बिल्कुल थोड़ा नहीं आता। दूसरा, हार्षा बोगले नहीं है, दो बड़े नाम थे, नहीं है तो मुझे इनका दुख है। और तीसरा, इवन बांग्लादेश में काफी बातें की जा रही है कि हमारे अतर अली खान है, उनको भी रख लेते। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश का तो एक कमेंटेटर डिजर्व करता ही था, रखना चाहिए था। इतने सारे दर्जनों के हिसाब से वो बहुत ज्यादा पेस रहते हैं। वो कोई हल्का सा वो बॉल रोके भी तो बांग्लादेश वो व्हाट अ ग्रेट शॉट ऑफ बांग्लादेश प्लेयर, अमेजिंग, वाओ। वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश का भी राइट था, एक तो होना चाहिए था। अगर वो इतना रोला डाल रहे हैं अतर अली खान को, तो एक उनका होना चाहिए था बांग्लादेश का जो जस्टिफाई करता है, और दूसरा रमीज राजा होने चाहिए थे। वो तो आप पाकिस्तान से कम कर देते एक आदमी। वकार यूनुस हो गए, आमिर सोहेल हो गए, वसीम अकरम भी है, लेकिन चलो वकार और हम होस्ट हैं, हम होस्ट है ना। नहीं, ये हमारे के नहीं है, स्टार स्पोर्ट्स नहीं ला, वो ठीक है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान होस्ट से पाकिस्तान से ज्यादा बंदे पिक किए गए। मैं आपको नहीं, अच्छा वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। नहीं, होस्ट की वजह से इसका फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये वजह ये, आपके पाकिस्तान में मैचेस होंगे तो आप क्या 2 कमेंट्री पैनल के बंदे पिक करके बस कराओगे? नहीं ज्यादा, क्योंकि इंडिया के लोग तो पाकिस्तान एशिया कप में पाकिस्तान से रखते हैं कमेंटेटर, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स है यार, सारी कवरेज ब्रॉडकास्टिंग सही है आपकी बात। लेकिन पाकिस्तान, रवि शास्त्री तो पाकिस्तान नहीं आएंगे ना, इरफान पठान तो पाकिस्तान नहीं आएंगे ना, गौतम गंभीर तो पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो श्रीलंका में करेंगे ना। तो जो इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा रखेंगे ताकि पाकिस्तान में जो 3-4 मैच है उसमें कर लेंगे। हाँ, वो भी ठीक है, और ओवरसीज भी काफी सारे डाले गए हैं। लेकिन आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ, रवि शास्त्री कमेंट्री पैनल में शामिल है, वसीम अकरम है। वैसे आपने जैसे बात सवाल किया कि वो नहीं आएंगे, ये भी कंफर्म नहीं है, ये भी कोई अपडेट नहीं है, ये भी आ जाए। श्रीलंका के लिए होगा, नहीं आएंगे, मुश्किल है। एक आध कोई नहीं, बहुत मुश्किल है। रवि शास्त्री नहीं आते? नहीं, बहुत मुश्किल है। उनको पता है, उन्होंने उड़ते तीर नहीं पकड़ने, उनको बहुत गालियां पड़नी, उनके सोशल मीडिया में वैसे ही इतनी गालियां शुरू हो जाती है कि हाथ है। फिर यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में 1 करोड़ गालियां देता है, वहां पर 1 अरब गालियां देता, तो फर्क आप देख लें। रवि शास्त्री, वसीम अकरम, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, वकार यूनुस, एंडी फ्लार। इसके बाद अगर आपको याद नहीं हरभजन का आपने नाम लिया, हरभजन वाला वाकई, हरभजन को टीवी पे आके अपने आप को क्लेरिफाई करना पड़ा था कि मेरा शायद खान अफरीदी कोई दोस्त नहीं आज। मारवन अतापतू, इरफान पठान, मैथ्यू हेडन, संजय बांगर, आमिर सोहेल, पीयूष चावला, डोमिनिक कॉर्क, संजय मंजरेकर, दीप दासगुप्ता, मोहम्मद कैफ, बाजिद खान, आदित्य तारे, अजत भाटिया। वैसे एशिया कप में अगर आप देखो ना तो अमूमन हमेशा ही ऐसा होता है कि चलो पिछले में शायद इतने नहीं थे, लेकिन उसके प्रीवियसली अगर आप देखो तो पाकिस्तान से ज्यादा कमेंटेटर होते ही हैं। लाइक वसीम अकरम वैसे आपको नजर नहीं आएंगे कमेंट्री में, पूरा साल नजर नहीं आएंगे, लेकिन एशिया कप में वो लाजमी होती है। वर्ल्ड कप में अक्सर आ जाती है, लेकिन एशिया कप में तो वो लाजमी आपको नजर आती है। इसी तरह अगर आप देखें तो वकार यूनुस चलो कोचिंग में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कोई भी बीच से उठा के ले ही आते हैं। लेकिन रमीज राजा का ना होना मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये ज्यादती कर गए हैं। बाकी इंडिया के तो काफी अच्छे ज्यादातर नजर आ रहे हैं। बाहर के भी अच्छे कमेंटेटर रखे गए हैं, लाइक डोमिनिक कॉर्क भी रखे गए हैं, ये भी अच्छे कमेंटेटर हैं। फिर मैथ्यू हेडन को भी रखा गया है, ये भी जबरदस्त कमेंटेटर हैं। इसके अलावा एंडी फ्लार को भी रखा गया है, तो काफी गोरे कमेंटेटर्स भी रहेंगे। बिल्कुल। तो इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है आपके मलिंगा को लेकर। तो मलिंगा जो है मुंबई इंडियंस के कोच बन गए जी। देखिए 5 टाइम मुंबई इंडियन चैंपियन है, और अब दोबारा से मुंबई इंडियन का जो कैंप है वो ज्वाइन कर लिया लाशित मलिंगा ने, और अब वो बॉलिंग कोच के फराइद अंजाम देंगे।
अच्छी बात है, एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है और मलिंगा परफॉर्मेंसेस आई होप कि मुंबई इंडियंस की और अच्छी लेकर जाएंगे। अच्छा, मुंबई इंडियंस की एक अच्छी चीज है, अपने ही बंदे को उठाया कोच। हाँ, वो हमेशा ऐसे करते हैं, अपने ही बंदा पकड़ा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि जो मलिंगा है अगर जमान खान को कोचिंग करे, हल्का सा है ना, हल्का सा, अगर श्रीलंका के अंदर गए हुए हैं, कुछ जरा से नेट्स करा दें, कोई पीसीबी, अगर पीसीबी नहीं ऐसे तो नहीं कराएंगे, अगर थोड़े से नेट्स की बात नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म काम करने की बात करूं, अगर पीसीबी मलिंगा को से बात करके उनको कोई बॉलिंग कोच कोई रखवा ले अपने पास, कोई एक, मैं ये नहीं कह रहा कि लंबा, क्योंकि जाहिर है वो ज्यादा पैसे मांग रहे होंगे मलिंगा, या वो इस तरीके से आएंगे नहीं, मतलब 2-3 महीने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कोई वर्ल्ड कप के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एक बंदे के लिए अब होगा नहीं, पॉसिबल नहीं, टेक्निकल, लेकिन एक बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा समान वो खान। तो बात सही है, वो आपका जो आप भूल जाओगे बड़े बड़े बॉलर्स को, जो उसमें कमियां वो दूर कर देगा, और उनके इस तरह का एक्शन है तो वो ऐसे से गुड़ सिखा देंगे ना मलिंगा, इसकी सोच है हमारी। बिल्कुल। तो जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है विराट कोहली को लेकर, और अपडेट ये आ रही है, एक बिजनेसमैन है, उन्होंने विराट कोहली को जो है वो गिफ्ट किया है हीरो का बैग। देखिए, सूरत बेस्ड बिजनेसमैन है, और वर्ल्ड कप 2023 से पहले आपको याद होगा कि विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल हो गए हैं, 18 अगस्त को उनका कंप्लीट हुआ है टाइम, और 15 साल उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गए हैं। मैं एक हिसाब लगा रहा था कि तकरीबन खाली जो रनिंग करके उन्होंने जो किया है, एक स्टैट्स था, रनिंग करके जो उन्होंने खाली भागे हैं, फील्डिंग के टाइम नहीं, वो 510 किलोमीटर है, यानी कि इतना ज्यादा है कि यहां से अगर हम अपने शहर से इस्लामाबाद से अगर लाहौर जाएं मोटरवे से, तो लाहौर का रास्ता जो है ना वो यहां से लाहौर, वो आप कहो कि कम है, 5-10 किलोमीटर वो नहीं आता, तो आप वो अकेला भाग के लाहौर चला गया, आपके आगे भागता भागता। और अगर जो फील्डिंग में जो भागा है, जो फील्ड करते हैं, बॉल कैच करते हैं या ग्राउंड में भागा है, वो तो फिर आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। कमाल, और इंटरनेशनल, ये बाहर डोमेस्टिक या प्रैक्टिस शामिल नहीं है इसमें, तो कमाल है भाई। अच्छा जी, उन्होंने विराट कोहली को हीरो का बल्ला दिया, बैट दिया, हीरो का, हीरे से बना हुआ टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज किया, पूरा हीरे का बैट है, और वो उन्होंने उनके 15 साल की खुशी में उनको गिफ्ट किया, तो ये भी कमाल बात है। और जाहिर है विराट तो इतना लोग पसंद करते हैं, इंडियंस क्या, हमने देखा कि बाहर भी कोई किसी भी कंट्री का हो, पाकिस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, इवन किसी ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि कितना विराट का क्रेज रहता है। बिल्कुल जी। तो इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एशिया कप को लेकर। तो दाऊद साहब, एशिया कप का जो इंडिया का स्क्वाड है वो आज अनाउंस हो जाना था, ऑफिशियल स्क्वाड जो है सामने आ जाना था, लेकिन फिर से डिले आ गया। ये क्यों डिले आया? देखिए, पहले 17 तारीख आई, फिर 18 तारीख आई, फिर अब 19 तारीख आई, अब जो कहा जा रहा है वो मंडे की खबर अब आ रही है। अब जो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है जी रोहित शर्मा आखिरी फाइनल मीटिंग जो करेंगे वो मंडे को करेंगे। तो अब बात ऐसा लग रहा है कि मंडे तक ये लेके बात जा रहे हैं, अब बात को और एक्सटेंड कर रहे हैं। और वजह ये बन रही है कि जी वो कह रहे हैं जी कि राहुल का पहले देखना चाह रहे थे, राहुल तो ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि जी फिट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट, मतलब वो उनका है कि वो तो आ ही रही है स्क्वाड में। अब अय्यर के ऊपर भी सिलम डाल दी गई है, और अब इसलिए 2 दिन और ले लिए गए क्योंकि अय्यर भी अपना कह रहे हैं जी रिकवरी कर लेंगे, तो होपफुल है अय्यर, श्रेयस अय्यर भी कम बैक कर लेंगे, तो 2 दिन इसलिए अब डिले किया जा रहा है कि अय्यर भी टीम में वापसी करेंगे। तो अब खबर ये है कि भाईजान अय्यर भी आ रहा है। अश्विन का मैं बार बार बात कर रहा होता हूँ कि वो टीम में आने चाहिए, लेकिन कुछ मुझे राज नजर नहीं आ रहे, लग रहा है कि शायद ये कॉम्प्रोमाइज कर जाए और यूजी चहल के साथ ही जाए, लेकिन मैं चहल की बॉलिंग से इंप्रेस नहीं हो रहा। थोड़ा सा मैंने पता नहीं देखा है कि चहल जिस तरीके से पहले बॉलर थे 2019 में बॉलिंग करते थे, या 2020 में भी आप समाओ ले लें, वो जो पहले इन्होंने बॉलिंग किया ना, वो इन्होंने अब बॉलिंग करना छोड़ दिया। थोड़ा सा या तो कोई मसले मसाइल है या पता नहीं क्या वजह है, लेकिन अब वो जिस तरह से पहले होता था ना कि यार वो बॉल स्पिन के लिए जाते थे, अब आप देखें उनका बॉल स्पिन भी नहीं होता। अब वो थोड़ा सा उन्होंने अपने में तब्दीली डाली कि वो बस कोशिश करते हैं कि मैं बच जाऊं किसी तरह, मतलब वो अपने ओवर कोशिश करते हैं कि पहले चहल का होता था कि मैं विकेट लेके दूंगा, तेज शुरू करते हैं। जब तेज आप शुरू करते हैं फिर आपको मार पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तेज करता है ना बंदा कि यार बस मैं बच जाऊं कि मुझे बस सिंगल चला जाए, मेरा ओवर निकल जाए। अब वो ये जब आप ये सोचती हो तो फिर वो विकेट टेकर बॉलर तो नहीं रहे ना। चलो हार्दिक पांड्या वो चलो ये कहें कि मैंने अपने ओवर गुजार दिए तो ठीक समझ भी आती है कि चलो उनके ओवर गुजर जाए, वो एक 5th बॉलर टीम में आता है या 6th ऑप्शन या 5th ऑप्शन आता है, वो मेन आपका बॉलर नहीं है आपका जो 5 ओवर भी कर ले, 6 ओवर भी कर ले, चलो देना तो 8-10 ओवर भी डाल ले, लेकिन वो मेन नहीं है। लेकिन यूजी चहल भी अगर ऐसे बचने की कोशिश करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो मैं इसलिए इसमें हक में हूं कि वर्ल्ड कप है, बड़ा इवेंट है, और जिस तरह का एशियन कंडीशन में एशियन ज्यादा सूट करेंगे। लेकिन अभी देखें, अभी तक कहा गया है, जो अपडेट आई है कि अभी तक फैसला नहीं किया गया है। अलबत्ता जो फोकस इंडिया का है वो अपनी बैटिंग के ऊपर है। कल बुमराह की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया उनको। उसके बाद से बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी के हेड है अजित गारकर और इवन रोहित शर्मा भी एटलीस्ट यहाँ पे तो वो बड़े कॉन्फिडेंट हो गए हैं, सुकून में आ गए हैं कि बुमराह और हमारी बॉलिंग, प्रसिद्ध कृष्ण ने भी अच्छी बॉलिंग, उन्होंने भी 2 आउट किए थे कल, तो एटलीस्ट वो बड़े होपफुल है कि हमारी जो बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, वो कंप्लीट है, हमें बॉलिंग में कोई मसला नहीं है। अब एक स्पिनर में खाली एक ही चूज कर रहे हैं क्योंकि जडेजा और अक्षर पटेल तो कहा जा रहा है कि वो तो ओके हैं, और कुलदीप भी ओके हैं। अब जो मसला है वो खाली ये आपके क्या नाम है इनका,
चहल और अश्विन, इन दो में से पिक करना चाहिए। इंडिया को इतना बड़ा वर्ल्ड कप है, गलती नहीं करनी चाहिए। चहल की बड़ी क्रिकेट पड़ी हुई अभी 10 साल हो रहे हैं, अब खिला दीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। अश्विन का आखिरी वर्ल्ड कप है, एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट ही दे दें। और वो ऐसा नहीं है कि आप किसी कोटे पे उसको लाएंगे, वो आएगा, वो आपको कर टेस्ट में नंबर 1 बॉलर है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग और में इंडिया का गुरु है यार, इंडिया का गुरु, इंडियन कंडीशन का गुरु। इंडियन कंडीशन में वो अनप्लेबल है। और ये वर्ल्ड कप अगर इंग्लैंड में होता, ऑस्ट्रेलिया में होता, मत खिलाते। लेकिन वो क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में है, एशिया कप श्रीलंका में है, यहाँ पे अश्विन तो मैं कहता हूं अनप्लेबल हो जाएगा। बुमराह से ज्यादा लीथल अश्विन साबित होगा। फास्ट बॉलर का इतना रोल नहीं होगा, आप देखोगे ये कह रहे हैं ना बुमराह 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 लगे हुए हैं, बुमराह का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। या हमारी फास्ट बॉलिंग अटैक है, हम शाइन के लगे रहते हैं, कोई इतना रोल नहीं होगा। आपको मैच पाकिस्तान में जिताएंगे उसामा मीर शदाब, अगर आपने जीतेंगे ना मैच तो आपको उसामा मीर जितवाएगा, आपको शदाब या नवाज जितवाएंगे अपने टर्निंग बॉलिंग से। इंडिया को जिताएगा तो कुलदीप फंसाएगा मैच, अगर अश्विन खेला तो वो जितवाएगा। अफगानिस्तान को जो मैच है वो राशिद खान जितवाएगा। फास्ट बॉलर का ये होगा कि चलो मैच फंस गया, पहला स्पेल अच्छा डाल दिया, आखिरी के डेथ ओवर है वो अच्छे डाल दे, ज्यादा पिटाई ना करें, एक बहुत मिनिमल रोल होगा। लेकिन जो मिडिल ओवर्स का जो सही रोल है वो स्पिनर का ही है। तो अली साहब जो इंडिया का स्क्वाड है, बाकी तो आपको शेयर ऑलरेडी नाम किए हुए, लेकिन जो आज रिसेंटली अपडेट आई है, जो डिले किया जा रहा है वो अय्यर की वजह से सिलेक्शन कमेटी डिले कर रही है, क्योंकि अब इंडियन टीम चाह रही है कि अय्यर भी खेले। लेकिन बात ये अली, हर बात ठीक है, इंडिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है ओडीआई का अय्यर, मतलब सबसे नहीं लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, हर चीज ठीक है उसकी, बेहतरीन है, फिट होकर अगर वो टीम में आ जाता है, मेरा सवाल यह है कि वो खेलेगा किस नंबर पे। अय्यर आप देखो खिलाओगे तो फिर आप विराट कोहली के बाद उसको भेजोगे, वो तो एक विकेट कीपर आएगा खेलने के लिए, राहुल आएगा, विराट के बाद राहुल आएगा ना। लेकिन फिर आप उसी नंबर पर है, अब राहुल उसके बाद फिर आ जाएगा, राहुल के बाद अय्यर आ जाएगा, फिर सूर्य कुमार आता है, तो फिर अय्यर को घर बैठाएंगे आप। मैं वही तो सवाल पूछने के इतना जोर डाल रहे हैं कि अय्यर फिट हो जाए। बाद में आता है ओडीआई में, सूर्य जल्दी नहीं आता, भाई 5वें नंबर पर नहीं आता, 3 डाउन पे आएगा ना, तो 3 डाउन में 5वां नंबर ही बनता है ना। हाँ, तो 5वें नंबर पर सूर्य छठे पे आएगा, छठे पे तो हार्दिक आएगा, फिर तो खत्म, बॉलर की टीम खत्म, हार्दिक आएगा, वो ऊपर के नंबरों पे, तो फिर टीम खत्म ना, आगे छठे पे फिर जगह ही नहीं बनेगी अय्यर। वही तो बात कर रहा हूँ, अब छठे पे तो हार्दिक आता है और 7वें में जडेजा, फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा ना एक को, फिर राहुल को लेकर वो विकेट कीपर है, तो अय्यर विकेट कीपर थोड़ी है। तो अब आपको ऑप्शन तो फिर यही है कि सूर्या का नंबर ही है, फिर कि सूर्या को बेंच करोगे कि अय्यर को खिलाओगे। सूर्या तो बेंच नहीं, हाँ, वो क्योंकि हार्ड हिटिंग का भी रोल कर सकते हैं और हार्ड हिटिंग का भी रोल कर सकते हैं, किसी टाइम भी बैट बदल सकते हैं। तो ये तो अय्यर का बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन अभी जो इंडिया अपने बेस्ट 11 बनाएगा तो वहां पे बड़ा मसला आ जाएगा कि उसको कहां पे एडजस्ट करेंगे, ये भी सवाल है। लेकिन लेट्स होप कि अब वो 11 तो चले बाद की बात है, लेकिन पहले स्क्वाड में तो आए, चले एक ऑप्शन तो हो ना कि अगर सूर्य कुमार के रन नहीं आ रहे, वो फेल हो रहे हैं ओडीआई में, फिर ये भी आप कर सकते हो कि उनको बेंच कर दो, या फिर अगर आप ओपनिंग बार बार छेड़ोगे तो मुझे लगता है ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ओपनिंग में तो ठप्पा लगा देना चाहिए कि रोहित और शुभमन गिल ही ओपनिंग करेंगे, अगर 2-3 में फेल भी होते हैं फिर भी उनको चांस दें। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पे भी जाइए, फॉलो कीजिए, पोस्ट क्रिकेट को सर्च कीजिए, तमाम क्रिकेट की अपडेट्स मिलती हैं, स्कोरिंग मिलती है आपको, हर चीज, आयरलैंड और इंडिया की सीरीज, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज हो रही है, जितने मैचेस चल रहे हैं postfood.com, गूगल पर सर्च कीजिए postfood क्रिकेट, आपको मिलेगी साइट, जाइए और विजिट कीजिए, एंजॉय कीजिए। आप सुनते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।